अगर वो रूप बदल करके कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें लव जिहाद है। अगर आपको कोई प्यार है मोहब्बत, क्या हिंदू को हिंदू से प्यार नहीं हो सकता? अगर मुसलमान हो तो हिंदू बनने की ज़रूरत क्या है? तो ये तो सोची समझी प्लानिंग है ना, इसमें तो बिना किसी प्लानिंग के कुछ किया ही नहीं जा रहा है। अगर किसी से गलती हुई या वो किसी आवेश में आकर कर रहा है तो उसके अंदर डर दिखाई देता है। अगर वो डर भी नहीं रहा है इतना सब करने के बाद तो जाहिर सी बात है प्लानिंग है। चाहे फांसी की सजा होने चाहिए, सबक सिखाना जरूरी है। लड़की चैन से नहीं जी सकती। छलावा करके ही लड़की को गियर में फंसाता है ना, जाल में, अपनी जाल में, मोहम्मदन सब अपने जाल में फंसाता है। गलती है भाई, भैया गलत तो गलती है। जैसी सी जाओ सब उसको मारा है, ऐसी मारना चाहिए उसको। तो ये उसको जितनी कैडी से कैडी सजा हो, जितनी कैडी से कैडी सजा हो उसको मिलनी चाहिए। तुम लड़की को बेवकूफ बना रहे हो। जब हिंदू नहीं है तो फिर हिंदू पढ़ेगा, नाटक क्यों कर रहा है? ये टारगेट मिला हुआ है इन लोग को मुस्लिम समाज से मिला हुआ है टारगेट कि इस तरह से करो और हिंदू लड़की लोग को इस तरह से परेशान करो, मारो पीटो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। फांसी से कम कोई सजा ही नहीं। उसने तो इतनी बुरी तरह नृशंस हत्या की है उसी लड़की की। अच्छे अच्छे आदमी की रूह कांप जाएगी। जैसा जिसने किया वैसे ही उसी के हाल भी करना चाहिए। उसको ज़्यादा फांसी की सजा देनी चाहिए। 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ मर्डर हो गया। उसे बीच सड़क पर पत्थर से बेरहमी से मार दिया गया। मंजर ऐसा था कि देखकर दिल दहल गया। इसी वारदात पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं जनता का इस पर क्या रिएक्शन है। मैम, अभी आपने साक्षी मर्डर केस की वीडियो सामने आई टीवी पर, आपको क्या लगा, देखकर कैसा महसूस हुआ? बुरा ही लगा जब मारा है उसे, तो अच्छा ही नहीं लगा, बुरा ही लगा है। और क्या करे, उसको भी ऐसे ही मारो, उसको भी ऐसे ही सजा दो, पत्थरों से ही मारो उस लड़के को। वैसे ही होनी चाहिए, वैसे ही सजा होनी चाहिए जैसे लड़की को मारा है। ये बहुत गलत करा है, नहीं होना चाहिए ऐसे। अच्छा, हाथ में उसने कलावा बांध रखा था और गले में रुद्राक्ष भी डाल रखी थी, क्या लग रहा है लव जिहाद का एंगल भी है? नहीं, मतलब ये तो नाटक करने वाली बात है ना कि भाई तू हिंदुओं वाला हुआ पहना, मतलब ये गलत है। गलत तो गलत है ना, तुम लड़की को बेवकूफ बना रहे हो। जब हिंदू नहीं है तो फिर हिंदू पढ़ेगा, नाटक क्यों कर रहा है? जी हाँ, मुझे तो पूरी विश्वास है कि वही लव जिहाद वाला ही न। आखिर क्यों पहना वो रुद्राक्ष, क्यों पहन लिया, क्यों हाथ में कलावा बांध लिया? वो गलत ही, बहुत ही गलत लड़का था वो। उसको तो वैसे ही दरिंदी से मारना चाहिए जैसे उसने हिंदू लड़की को मारी। ये टारगेट मिला हुआ है इन लोग को मुस्लिम समाज से मिला हुआ है टारगेट कि इस तरह से करो और हिंदू लड़की लोग को इस तरह से परेशान करो, मारो पीटो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। ऐसा होता है, किसी बेटी के साथ लोगों को मिल करके मदद करनी चाहिए। दूसरी बात यह है, उसको जितनी कैडी से कैडी सजा हो, जितनी कैडी से कैडी सजा हो उसको मिलनी चाहिए। तो गलती है भाई, भैया गलत तो गलती है। जैसी सी जाओ सब उसको मारा है, ऐसी मारना चाहिए उसको। बस हम तो वीडियो में ऐसा साफ देखा गया कि मर्डर करने के बाद बेबाक तरीके से वो चलता चला गया। इस पर मैम आपको क्या लगता है कि उसे क्या कानूनी शय मिली हुई है, किसी से उसे लगता है सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है? क्योंकि मर्डर करने के बाद उसके चेहरे पे ज़रा भी शिकन भी नहीं थी, डर भी नहीं था। हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत ही है। हाँ बेटे, वो बहुत गलत लगा है। ऐसे थोड़ी ना होता है कलावा बांध के और तो मर्डर कर दो। और इतनी जबरदस्त मारा है उसको, पहले चाकुओं से, फिर इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के मारा है, फिर इतने बड़े बड़े पत्थर। कोई देख रहे हैं, लोग जा रहे आ रहे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उसको। उसी टाइम उसको पकड़ लेना चाहिए था, पकड़ के उसको हवाले करो। अरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सब दिखाई दे रहा है उसमें, तो उसको पकड़ो उसी टाइम। सजा होनी चाहिए, क्यों लड़की चैन से खुलेआम जी नहीं सकती है। छलावा करके ही लड़की को गियर में फंसाता है ना, जाल में, अपनी जाल में, मोहम्मदन सब अपने जाल में फंसाता है। अभी केरला स्टोरी आई थी, क्या लग रहा है वही सच देखने को सच से सेम सच केरला स्टोरी जो आई है ना, सेम मिल रही। तो ये चीज देख रहे हो ना, हिंदू और मुस्लिम की, वही चीज उसमें दिखाई गई है, सेम ही चीज है जी एकदम से। वही सच है, फांसी की सजा होने चाहिए, सबक सिखाना जरूरी है। लड़की चैन से नहीं जी सकती। डर, लड़की के मन में डर बना रहता है, कहीं भी खुलेआम जा नहीं सकती है। तो इसमें सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तो सोची समझी प्लानिंग है ना, इसमें तो बिना किसी प्लानिंग के कुछ किया ही नहीं जा रहा है। अगर किसी से गलती हुई या वो किसी आवेश में आकर कर रहा है तो उसके अंदर डर दिखाई देता है। अगर वो डर भी नहीं रहा है इतना सब करने के बाद तो जाहिर सी बात है प्लानिंग है। क्या सजा चाहती हैं आप, उसे क्या सजा होनी? सजा ऐसी होनी चाहिए कि औरों को भी सबक मिल जाए इससे, इसके बारे में करने से आगे पहले सोचे और उसके डर बैठ जाए उनके मन में, बस यही है। मिलनी चाहिए ताकि कोई भी बंदा फिर से दूसरा कोई फिर से ना करे। अगर वो रूप बदल करके कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें लव जिहाद है। अगर आपको कोई प्यार है मोहब्बत, क्या हिंदू को हिंदू से प्यार नहीं हो सकता? अगर मुसलमान हो तो हिंदू बनने की ज़रूरत क्या है?
अगर आपने किसी प्लानिंग के थ्रू किया है तो आपको फिर परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। सामने से चौड़े में आइए, हाँ भाई मुसलमान है, अगर आपको हमको पसंद करते हैं, जैसा जिसने किया वैसे ही उसी के हाल भी करना चाहिए। उसको ज़्यादा फांसी की सज़ा देनी चाहिए या उसके हाथ पर काट के जो है सज़ा देनी चाहिए, जो कि तड़पता रहे। और ये गलत लोग हैं, ये इनको डर नहीं होता, ये करते ही कुछ काम ऐसे ही हैं और शुरू से ही ये करते चले आते हैं। एक नहीं, पता नहीं कितने जगह कांड ऐसे किए होंगे इन्होंने, ये अकेला नहीं होते हैं। और हो सकता है इनके साथ और भी कोई बंदे हों। ये तो लव जिहाद का तो एंगल है ही है, जबकि हाथ में कलवा पहन रखा है और रुद्राक्ष पहन रखा है, नाम भी हिंदू रख रखा है, तो ये तो लव जिहाद का तो है ही है मामला। गलत एलिमेंट्स काफ़ी घुसे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ और अपनी आबादी बढ़ाओ। बाद में मतलब ये कलावा बांधना, ये चीज़ें जो अपनी पहचान छुपानी है, और जो आदमी पहचान छुपाता है उसके मन में गिल्टी कॉन्शियस है। तो ये काम नहीं होना चाहिए और ये काम बहुत हो रहा है। क्या सज़ा चाहेंगे आप, क्या होनी चाहिए उसे? फांसी से कम कोई सज़ा ही नहीं, मतलब ही नहीं ऐसे। उसने तो इतनी बुरी तरह नृशंस हत्या की है उसी लड़की की, को देख के अच्छे अच्छे आदमी की रूह कांप जाएगी। ये जो कांड हो रहे हैं ये विदेशी फंडों से हो रहे हैं, कि कोई कह रहे 5 लाख रुपए दे रहे हैं, कोई 10 लाख रुपए दे रहे हैं जी, मर्डर करोगे तो इतना मिलेगा, शादी करोगे, धर्म परिवर्तन करोगे तो ये होगा। ये सब काम गलत है और इसके पीछे राजनीति भी बहुत बड़ी है जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर पार्टी कोई हो उसमें जात बिरादरी देख लेती है। अगर कोई माइनॉरिटी का है तो सब नेता मोमबत्ती लेके पहुंच जाते हैं, और उसको कोई और हिंदू लड़की होती है तो उसके लिए कोई जाता ही नहीं है। विदेशों से आ रही है और सारे लोग ये कर रहे हैं, जैसे PFI है, ये सब इन्हीं कामों में लगी हुई है कि किसी तरीके से देश का माहौल ख़राब करें, क्योंकि यहाँ शुरू से ही गंगा जमुनी तहजीब थी, सारे रहते थे, मिलजुल के रहते थे, परंतु अब राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आने के कारण ये गई है। साक्षी का नहीं है, और भी बतेरे केस हुए हैं, आज तक वो क्लेम पेंडिंग रह रहे हैं। क्यों? इसमें सब चीज़ देखी जाती है। अगर फांसी हो जाती है, माला कोर्ट देता है, तो उसके बाद वो फिर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाते हैं, और राष्ट्रपति के कारण वो फिर कानून तो सकता ही नहीं, कानून की धज्जियाँ उड़ा रही जा रही हैं और कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल गलत है। यहाँ पर खुलेआम रेप हो रहे हैं, खुलेआम हो रहा है। सरकार तो क्या करेगी? सरकार क्या हर एक के पीछे भागेगी? पुलिस वाला हर एक के पीछे तो नहीं भाग सकता ना। सबसे बड़ा है हमें अपने परिवार के बच्चों को खुद देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किससे मिल रहे हैं। अब ये नहीं है यारी दोस्ती करो और फिर उसके बाद काम वेब हो जा कांड, तो फिर मैं थैली लेके पहुंच जाता हूँ, लो जी ये फंड आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे केजरीवाल जी ने आज कहा कि 10 लाख रुपए मैं साक्षी मलिक को देने जा रहा हूँ। क्यों? पहले ये देखो कि उसका कांड क्या है, उसके केस के लड़ो, उस केस को वीक मत कराओ किसी को भी। पैसे देने के बाद ये तो सब काम हो गया। अब गरीब लड़की बच्ची है, क्या करेगी वो? कानून का माँ बाप उसके कहाँ से लड़ेंगे? सरकार को लड़ना पड़ेगा ना। हम लोग नहीं अपने परिवारों पे ध्यान देंगे तो ये तो चलता रहेगा। आजकल सब विभाग जैसे फिल्मों में देखे हैं, हीरो आई, हीरोइन चली गई, बात खत्म हो गई। ये कांड नहीं है। वो कहते हैं मैं हीरोइन बन जाऊंगी, वो कहते हैं मैं हीरो बन जाऊंगा। ये कैसे होगा? ये गलत है। इसको हमेशा सोचना पड़ेगा सब परिवारों को और सब बच्चियों को और बच्चियों को, लड़का हो या लड़की हो, सबको ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए अपने संस्कार अच्छे होने चाहिए। कोई धर्म किसी को ये नहीं सिखाता कि मर्डर करे। कोई 36 टुकड़े कर रहा है, कोई 48 टुकड़े करके ट्रंक में डाल रहा है। क्यों? सबसे पहले अपने देश को, अपने समाज को हमें अच्छा बनाना है और संस्कार अच्छे देने हैं। संस्कृति है सनातन धर्म की, वो है। कोई मजहब नहीं सिखाता कि वो गलत काम करा जाए, परंतु कुछ लोग बाग देश के लिए, कुछ नेताओं ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया और उस कारण ये सारा कांड हो रहे हैं। हर एक को पता है कि सनातन धर्म कब का है, अनादिकाल से है। कोई धर्म आज कोई 400 साल से है, कोई 500 साल, ये सब पंथ है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो हमारा हिंदू है। हिंदू तो सबको प्यार करता है, बाकी जने कोई करेगा नहीं करता। सच्चाई है वही तो आप मीडिया वाले बताते हो, फिल्म बनाते हो उस पर। अगर कोई चीज़ सच्चाई आपको एरिया में नज़र नहीं आ रही है तो आप यही तो देख के पूछ रहे हो। अब यही तो आप प्रसारण करोगे, जहाँ भी करोगे। ये मुझे बता दो, जो चीज़ आप देखोगे वही तो आप उसके पर ही तो आप डिबेट कर रहे हो।
या उसी में बातचीत कर रहे हो या वैसे ही कर रहोगे? सर अब जब उसका मर्डर किया जा रहा था आसपास से कई लोग गुजरे लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं करी। समझे नहीं, ये हमारी और उन लोगों की नालायकी है कि अपनी दूसरे को मार पिट रही है तो हम देख रहे हैं, और जब अपने पड़ेगी तो फिर क्या करोगे? फिर कौन बचाने आएगा? सबसे बड़ी गलत बात तो ये है, क्योंकि अब मान लो यहाँ पे 20 जने हैं, 20 जने खड़े हैं और मेरे को कोई मार रहा है और कोई मुझे कह रहा है, तो जब दूसरा पिटेगा तो कौन बोलेगा? अगर ये 8-10 आदमी थे, क्या वो काबू नहीं कर सकते थे? कोई डंडा ला के उसको मार सकते थे, कुछ कर सकते थे, पर नहीं करा। मिले हुए हैं सारे तो क्यों करेंगे? वो बात भी कर रहा है, आज वो भागती भी, लड़की भागती भी, टीवी पे दिखा रहे थे मेरे को, मैं देखा न्यूज़ में दिखा रहे थे, तो वो क्या करे बेचारी लड़की? अगर कोई चीज़ को किसी बात का गलत आदमी का पता चल जाता है कि ये गलत है तो उससे बातचीत करना बंद कर देती है, तो फिर वो उसको उल्टा करता है। तो ये कांड ऐसे होते